वो कुलदीप इलेक्शन लड़ते बिश्नोई जी जुड़ रहे हैं रहेंगे। हमारे साथ। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी। बीजेपी के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? पार्टी का ही फैसला है या आपने ऐसा कहा कि भव्य को चुनाव में आना चाहिए, या भव्य का मन था? नहीं, देखिए, ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर हल्के की जनता का फैसला है। तो आदमपुर हल्के की जी, जनता चाहती थी कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। उनको युवा नौजवान बहुत ही शिक्षित अपना नुमाइंदा चाहिए था, और वो उनकी धारणा मैंने शीर्ष नेतृत्व को चाहिए थी, उन्होंने उस बात को माना। कुछ चुनौतियां मानते हैं कुलदीप जी, या एक तरफा लड़ाई है? देखिए, एक तरफा चुनाव है परमात्मा की कृपा से, क्योंकि ये, और आपको मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि आदमपुर हल्के में चुनाव कभी भजनलाल जी का, कुलदीप का या भव्य का नहीं होता। वो आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का होता है। तो यहाँ का हर वोटर अपने आप को चौधरी भजनलाल समझ के काम करता है। इसीलिए मैं दावा से कहता हूँ कि एक तरफा चुनाव है। हुड्डा साहब कह रहे थे और कांग्रेस के और भी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का ही गढ़ रहा है आदमपुर। ये हुड्डा साहब की उम्र हो गई है, शायद उनकी याददाश्त कमजोर हुई है। यहाँ से चौधरी भजनलाल परिवार जनता पार्टी की टिकट पर जीता है, कांग्रेस की टिकट पर जीता है और भाजपा की टिकट पर जीता है। तो अगर उनको फिर भी, अगर हुड्डा साहब को इतना अपने में गुमान है कि कांग्रेस का गढ़ है, तो क्यों नहीं वो मेरा चैलेंज स्वीकार करके खुद चुनाव लड़ते। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भव्य तो बिल्कुल नौजवान लड़का है, तो क्यों नहीं उनमें दम है तो सामने आके चुनाव लड़के दिखाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुलदीप जी, एक फैक्ट ये भी रहा है कि जब कांग्रेस के सिंबल के साथ आप चुनावी मैदानों में गए हैं तो वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है। जब इंडिपेंडेंट लड़े हैं तो जीते तो हैं, लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो गैप है वोटर्स का, ये कोई प्रभाव डालेगा इस चुनाव में भी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरा वोट शेयर देखेंगे तो वोट शेयर मेरा हर इलेक्शन में बढ़ा है। अगर ट्रायंगल कॉन्टेक्ट होता है तो विक्ट्री मार्जिन कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है वन, और हेड ऑन होता है तो विक्ट्री मार्जिन कम होता है। लेकिन अगर आप मेरा वोट शेयर देखेंगे तो हर बार मेरा वोट शेयर बढ़ा है, भजनलाल जी का भी और मेरा। और मैं दावे से कहता हूँ, जनता को विश्वास में लेकर, कि भव्य कहीं बड़े मार्जिन से जीतेगा और मुझसे कहीं ज्यादा वोट उसके आएंगे। लोगों का एक सवाल यह भी है कि बहुत लंबे अरसे से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है आदमपुर, और अब आप लोग सियासत में भी रहे हैं, सत्ता का हिस्सा भी रहे, कई बार विपक्ष में भी रहे, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता आपके पास रही, प्रभाव आपका रहा, लेकिन आदमपुर का विकास उस रफ्तार से नहीं हो पाया जिस रफ्तार से होना था। ये सवाल जनता पूछेगी क्या? नहीं, आदमपुर जनता ये सवाल पूछना होता है। हम तो जनता के बीच में 5 साल रहते हैं, कांग्रेस की और पार्टी रहती है, सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं। आदमपुर हल्के का अगर विकास हुआ तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल जी परिवार ने किया। चाहे यहाँ स्कूल है, ITI है, सड़कें हैं, 24,000 से ऊपर लोगों को रोजगार अपने 55 साल के राज के अंदर उसके ऊपर हम लोगों ने दिए। और यहाँ कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ 4 तरफ सड़क ना लगती हो, कोई गांव ऐसा नहीं है वाटर वर्क ना हो। मतलब यहाँ तो विकास की गंगा भाई हम लोगों ने। अब लेकिन पिछले 26 साल से हम लोग विपक्ष में रहे हैं, तो जिस प्रकार से विकास की गंगा बहनी चाहिए वो थोड़ी स्लो हुई। तो उसको दोबारा रफ्तार देने के लिए और मोदी जी और खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन की। अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि कुलदीप जी और भव्य जी तो यहाँ पर बस घूमने फिरने के लिए आते हैं, रहते तो वो बाहर ही हैं। चलो, वो आते तो है ना। आप तो, ये लोग तो 5 साल में घूमने फिरने पे नहीं आते। लोकदल का कहना है कि हम हल्के से ही किसी उम्मीदवार को उतारेंगे जो वहीं पर रहेगा, घूमे फिरेगा नहीं। खुला चैलेंज है, किसी को उतारिए, जीत आदमपुर हल्के की होगी। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कोई थोड़ी बहुत चुनौती है उसकी भी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। दिल्ली में लोगों ने इनको आजमा के देख लिया, पंजाब में आजमा के देख लिया, वहां पूरे तरीके से बिजली फ्री, पानी फ्री, झूठे वादे दे के सरकारें इन्होंने बनाई थी। अब आदमपुर की जनता, हालांकि जनता बहुत समझदार है, ये अपने पराये की पहचान करते हैं और झूठे सच्चे की पहचान करते हैं। कुलदीप जी, एक ये सवाल लगातार उठाया जाता है और ये कटाक्ष के रूप में बात कही जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर के जाएगी कि धरपकड़ योजना बीजेपी की है, ईडी और आईटी के दबाव में कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थामा है। देखिए, अगर देखो, ईडी का मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। मेरे पास इनकम टैक्स का सर्च हुआ था 2019 में, और अगर मैं डरता तो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आता, क्योंकि 2019 के विधानसभा से पहले सर्च हुआ था मेरे यहाँ। 3 साल पुरानी बातें को लेकर गड़े मुर्दे उठा रहे, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। सब कुछ, हमारा मामला खत्म हो चुका है। हम तो मोदी जी की और खट्टर साहब की नीतियां और आदमपुर हल्के के विकास को लेकर हम बीजेपी में ज्वाइन हुए। प्रचार की कमान आपके हाथ में रहेगी, भव्य के हाथ में रहेगी, या पार्टी लाइन के हिसाब से तय करेंगे सारी चीजें? देखिए, पार्टी लाइन के हिसाब से भी होगा और कमान आदमपुर हल्के की जनता के हाथ में।